लेकिन जिस हिसाब से इस सरकार का रवैया है मुसलमानों के प्रति, वो अच्छा नहीं है। सपा भी पासमानदा का कभी ख्याल नहीं किया। सपा को सिर्फ जो है पासमानदा के वोट से मतलब है, और पासमानदा इस बार जो है निकाय चुनाव में मूर्ख नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हमको निकाय चुनाव में ख्याल करेगा, हम उस पार्टी का ख्याल करेंगे। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं नाइट 7। जी, आज एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं पासमानदा समाज के मुंबई अध्यक्ष वसीम साहब के पास। जी, हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने वाला है उसमें पासमानदा समाज किस तरफ बैठेगी, किस तरफ अपना वोट करेंगे। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वसीम साहब से। जी वसीम साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, हम आज आपसे फिर एक बार मुखातिब हुए हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है, तो ये पासमानदा जमात किस करवट बैठेगी और किस तरफ भागेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, फिर से एक बार मंच देने के लिए हमको। देखिए, यूपी में निकाय चुनाव का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन जिस हिसाब से इस सरकार का रवैया है मुसलमानों के प्रति, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जो भी थोड़े बहुत पासमानदा इनके साथ जुड़े हुए थे, जो इन्होंने केंद्र में अपना मंत्री बनाया था, उसकी वजह से, लेकिन वापस ये जो है मुसलमान जो है मूव कर रहे हैं, पासमानदा मूव कर रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने जो है केस को लड़ा जो है अपना ओबीसी के लिए, तो ये बहुत ही बुरा है और ये बीजेपी के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा निकाय चुनाव में। इसके बाद से रहा जो है सपा का सवाल, बसपा का या कांग्रेस का। तो देखिए, हम तो 85% है, ठीक, लेकिन जो है सपा में देखा जाए तो मुसलमानों के लिए पूरा मुसलमान कुनबा जो है एक तरह से समझिए तो सपा को वोट करता है। लेकिन सपा को एज ए मुस्लिम जिस हिसाब से टिकट देना चाहिए निकाय चुनाव में या फिर दूसरे चुनावों में, वो वैसा हो नहीं पाता है। उस पर से भी जो मुसलमानों को टिकट मिलता है, एक तो कम मिलता है, ठीक है, उस पर से पासमानदा को जो मिलता है वो न के बराबर मिलता है। क्योंकि सपा भी पासमानदा का कभी ख्याल नहीं किया। सपा को सिर्फ जो है पासमानदा के वोट से मतलब है। किसी बड़े अशराफ को पकड़ लेना, उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा देना, उनके रिश्तेदारों को सुविधा मुहैया करा देना, इनको जो है कोई पद दे देना, सरकारी में चाहे अर्ध सरकारी में, है, और जो है इस हिसाब से जो है सपा अपना काम निकालती है। बसपा इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है। जो भी उनका अंदरूनी मामला हो बीजेपी से या जैसे भी कह लीजिए, कि ये बिल्कुल जो है ये लोग न्यूट्रल है। रहा जो है कांग्रेस का सवाल, तो कांग्रेस अब वापस से उभर के आ रही है। अब ये देखना है कि जो इनकी यात्रा खत्म होती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो उसके बाद से ये पासमानदा के लिए क्या कहते हैं। अगर ये पासमानदा के हक में करते हैं काम, तो पासमानदा बिल्कुल कांग्रेस की तरफ मूव करेगी। नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हमको निकाय चुनाव में ख्याल करेगा, हम उस पार्टी का ख्याल करेंगे। जो हमको ख्याल करेगा हम उसका ख्याल करेंगे। क्योंकि अब पासमानदा बेवकूफ नहीं है, और न बेवकूफ बनने वाला है, न अशराफ के पीछे चलने वाला है। क्योंकि पासमानदा धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, एजुकेशन में आ रहा है, जो है बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, जो है आलिम हो रहा है, फाजिल हो रहा है, हाफिज हो रहा है। तो हर तरीके से जो है पासमानदा जो है अब इनके बराबरी में आने की कोशिश कर रहा है।
और पासमानदा इस बार जो है निकाय चुनाव में मूर्ख नहीं बनेगा। मगर हम जहाँ तक देखते हैं कि देहात शहरी क्षेत्र का तो अब पासमानदा ठीक है, पढ़ी लिखी है, मगर जो देहात क्षेत्र की जो पासमानदा जमात है वो तो अशराफ के पीछे ही भागेगी, क्योंकि हमारा तो यही ख्याल है। नहीं देखिए, धीरे धीरे तो हम लोग जागरूक कर ही रहे हैं और गांव में भी हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग चुप हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो है छोटे लेवल पे जो है हम लोग जो है इन लोगों का जो है एक यूनियन बना रहे हैं। उसी यूनियन के तहत किसी एक को जो उसमें से सरबरा बना करके उसी हिसाब से ये लोग काम करेंगे। इस हिसाब से हम लोगों की प्लानिंग चल रही है। तो चुनाव से पहले कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा पासमानदा की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारा तो बहुत लोगों से संपर्क हो रहा है कि भाई निकाय चुनाव में कैसे किया जाए यूपी में। तो उसी हिसाब से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि भाई आपस में जो है मुत्तहिद हो जाइए। मुत्तहिद होने के बाद किसी एक को जो है इस बार जो है रहनुमा चुन लीजिए। अगर नहीं होती है बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपको रानदाजी कर लीजिए, उस पर से किसी एक को मान लीजिए और जो है उस हिसाब से जो है आप चुनाव लड़िए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको। जहाँ तक अभी पासमानदा और अदर पार्टियाँ जो हैं, अभी डॉक्टर अयूब साहब लोगों से मिलके इत्तेहाद पे जोर लगा रहे हैं, तो अयूब साहब का साथ देगी पासमानदा या फिर वही बड़े लोगों के साथ भाग जाएगी? बिल्कुल, अयूब साहब तो खुद पासमानदा है और जो है इनके साथ आदमी कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि जो है अभी जो हालात चल रहे हैं यूपी के मुसलमान के नाम पर, और जो मुसलमान के नाम पर या पासमानदा के नाम पर जो मंत्री बनाया गया है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। बिल्कुल सिर्फ अब ये यूं कह लीजिए कि दानिश अंसारी साहब सिर्फ जो है पेन पेंसिल के मंत्री हैं, बाकी इनके अलावा इनके पास कोई पावर नहीं है। अगर अयूब साहब अगर खुल के आते हैं और नेक नियति से आते हैं तो बिल्कुल पासमानदा साथ देगा, क्योंकि पासमानदा ही है वो। हाँ, ये तो है। और इसके अलावा देखिए ये जो राजभर की पार्टी है, मैं गालिबन उनका नाम भूल रहा हूँ, हाँ ओम प्रकाश राजभर जी, तो इनका तो देखिए भाई काम निराला है। कभी ये डाल, कभी वो डाल, कभी डाल, कभी पात। तो ये तो भाई भरोसे के लायक ही नहीं है कि इन पर भी भरोसा किया, क्योंकि ये अपनी बिरादरी के खुद नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो पासमानदा जो राजभर है वो भी पासमानदा में ही आता है, जो शेड्यूल कास्ट में जो हरिजन है वो भी पासमानदा ही में आता है। क्योंकि इस वक्त तो बीएसपी एकदम न्यूट्रल है। तो हम तो इनको दावत देते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े, निकाय चुनाव में हमारे साथ जुड़े। अगर हमें कामयाबी मिलेगी तो आगे वाले चुनाव में उनको कामयाब करेंगे हम। तो जहाँ तक ओम प्रकाश साहब का सवाल है, वो तो मतलब किसी की सुनेंगे नहीं, वो तो करते अपने वाले। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, इनका जो है ना एक बिहार के एक नेता थे, वो लोग हंसी में कहते थे अपना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ठीक है ना। तो हमारे पापा बोलते थे कि अगर चांद पे सरकार बनेगी तो रामविलास पासवान जी उसमें मंत्री होंगे। तो बस यही मामला जो है ये राजभर साहब का, ये भी इनको भी ऐसे ही कुछ चाहिए, इनको भी ऐसे ही कुछ चाहिए। और इनके अंदर तो एक खासियत ये है, मान के चलिए कि इन्होंने राजभर समाज को जोड़ के रखा हुआ है, राजभर समाज को जोड़ के रखा हुआ। अब सपा को ले लीजिए, सपा ने यादव को जोड़ के रखा हुआ है और मुसलमानों को भी जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन टोटल अपर कास्ट को, बैकवर्ड को नहीं जोड़ा है, शेड्यूल को नहीं जोड़ा है। क्योंकि इसको मालूम है इसको जोड़ने न जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। ये जैसे ही अशराफ जो कुछ कहेगा वो सब कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव भी जो है संभल जाए। अगर पासमानदा को पासमानदा का हक हुकूक नहीं मिला परसेंटेज के हिसाब से, तो पक्की बात है कि ये निकाय चुनाव बुरी तरीके से हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे वसीम साहब, जिन्होंने पासमानदा समाज को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को साथ जोड़ते हुए
जो बातें बताई, अगर पासमानदा समाज अपने आप को ऊपर आना चाहता है, अपने आप को समाज के अंदर बराबरी का दर्जा चाहता है, तो इनकी बातों पे अमल करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।